हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ हाइटियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। अगर आपको लगता है आपको पीएच कैलकुलेट करना आता है तो आप ये क्वेश्चन करके मुझे बता दो, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप करके मुझे बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि आपको पीएच आता है। एक ये क्वेश्चन करके बता दो और एक आप ये क्वेश्चन करके बता दो, या ये नहीं करना चाहते तो एक ये क्वेश्चन करके बता दो तो मैं मान जाऊंगा पीएच आपको आता है। ठीक है। और अगर नहीं आता तो आज मैं आपको ये ट्रिक भी बताने वाला हूँ कब आपको ये पहचानना है कि एसिडिक बफर है और कब पहचानना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। तो यकीन मानिए पी ओनली हम ये वीडियो डेडिकेटेड है पीएच, और कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानो अगर पीएच में आपको प्रॉब्लम होता है तो आज के बाद से आपका पीएच का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कम समय में ट्रिक और टेक्निक के साथ हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच, पीओएच, के बी पी के कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भाई देखो, पीएच या पीओएच कैलकुलेशन, पीएच जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। और अगर एच प्लस आपको लिखना है तो 10⁻⁻ पीएच लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर पीओएच है तो यहाँ पे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, ये बेस के केस में होता है। या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस को डायरेक्टली लिख सकते हो 10⁻⁻पीओएच। ये वाला जो साइन है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है। और पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू होता है 14। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड पी एच इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज 0.001 मोलर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कितना गिवन है 0.001 मोलर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई, 1 × 10⁻³ मोलर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं बेसिक मैथ। अब हमें पता है पीएच क्या होता है। पीएच जो होता है ऊपर आप देख सकते हो फॉर्मूला, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, H प्लस है। तो ये सबसे सिंपल वैरायटी है। तो यहाँ पे आप माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻H प्लस पुट कर लोगे, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। अगर मान लो आपको पी ओ एच निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। आपने पी एच निकाल लिया है, पी ओ एच आप निकाल पाओगे। तो पी ओ एच आप 14 में 3 जस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ओ एच आ जाएगा। तो ये सबसे सिंपल केसेस है। आइए अब हम देखते हैं दूसरे वैरायटी की प्रॉब्लम। अब मान लो इसी को आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखाया था, अब यहाँ पे कभी एसिड लिखा आ सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन क्या है 0.001 मोलर HCl, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंप्लीटली टूट जाता है, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक टूटेगा तो एक H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो एक बात बता दो, अगर आप एक गिलास शरबत बनाते हो तो चाहे एक गिलास शरबत पी लो पूरा, चाहे एक बूंद पी लो, जो मिठास रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा सेम रहेगा। तो भाई ये पूरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.01 मोलर। तो यहाँ H प्लस का कितना हो जाएगा, 0.01 मोलर। जितने भी भाई शरबत में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सबका वही मिठास होगा ना, तो इसका भी यही हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा। लेकिन अपन को Cl से मतलब है नहीं, मतलब किससे, H प्लस से। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इतना मोलर आपको पता है। पीएच कैसे निकालोगे, पीएच आप निकालोगे भाई माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं 10⁻³ तो यहाँ पे आगे जाएगा 3 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग A⁻m अगर है तो यहाँ पे लिख सकते हो m log A। तो ये जो 3 हम लिख दे रहे हैं ऐसे लिख दे रहे हैं, और log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब देखिए अगर आपको समझ आ गया तो ये वाला सवाल करके बता दीजिए। सेम सवाल है, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो है 0.001 मोलर H2SO4। तो जब भी एसिड या बेस गिवन है तो उसको ब्रेक करके लिखना, क्या हो जाएगा 2H प्लस, यहाँ पे 2H प्लस देगा या SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है
2 माइनस, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई कितना हो जाएगा 2। अब वहाँ पे आपके पास एक ही H प्लस था इसलिए इतना था मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये 0.001 हो जाएगा। ये खास बात थी। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर हो जाएगा। आई बात समझ में। और यहाँ पे जब आप pH कैलकुलेट करोगे तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस क्या हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे आपको गिवन है 2 × 10⁻³ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो log A × क्या B क्या होता है, log A प्लस log B होता है। ठीक है, ये लिख लेना log A × log B क्या होता है, log A प्लस log B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे सिंपली। log 2 की वैल्यू 0.30 होता है पर मैंने 0.3 लिख लिया, और इसको तो आप माइनस इधर चलाएगा और इंटू 1 हो जाएगा, और इसको माइनस को अंदर ले जाओ माइनस 0.3 और ये प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप इसको माइनस करके लिख लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। तो ये रही सिंपल सी बात, कैसे इसको ब्रेक करके लिखते हैं। सिमिलर आप बेस के लिए लिख सकते हो, बेस होगा तो POH हो जाएगा। अब जैसे है फाइंड pH ऑफ 1 × इतना मोलर, तो अब इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, जेई का क्वेश्चन है, PaOH ट्वाइस है, ये क्या देगा भाई, ये देगा Ba2+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OH माइनस आयन हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁸, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ मोलर, है ना। 2 जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब यहाँ पे pH नहीं, यहाँ पे POH निकालोगे क्योंकि ये बेस OH माइनस दे रहा है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा OH माइनस, सॉल्व कर लो माइनस लॉग, और ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस लॉग 10⁻⁸ हो जाएगा। फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3, और यहाँ हो जाएगा -8 × log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0.3 + 8 हो जाएगा, है ना 8.0। तो और ये माइनस हो जाएगा तो हम 8 में माइनस कर देंगे उसको, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये अपने पास आ जाएगा 1.7। वैसे POH जो होता है वो 7 से ज़्यादा ही आता है इन जनरल, है ना, याद रख लेना, ये पर एग्जाम्पल है। अब आपको pH प्लस POH पता है क्या होता है 14, तो आपको जस्ट माइनस कर देना है आंसर और आपके पास आ जाएगा। ठीक है, pH क्या हो जाएगा 14 - 1.7, जो कि पॉसिबल नहीं है। pH ऑलवेज कितना होता है लेस दैन, एसिड के लिए, बेस के लिए ज़्यादा होता है, ग्रेटर दैन 7 होता है बेस के लिए, और pH लेस दैन होता है किसके लिए भाई, एसिड के लिए, और न्यूट्रल होता है कब 7 पे क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो याद रखना। अब देखो सिमिलरली आपको कैलकुलेट कर सकते हो Ka Kb, जैसे pH में आप क्या लिखते थे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैसे ही यहाँ पे Pk अगर है तो माइनस लॉग Ka, Pkb है तो माइनस लॉग Kb, बस वही सिमिलर pH जैसा है, बस नाम बदल गया। और Pka प्लस Pkb क्या होता है 40 होता है। चलो इसको आप देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए सवाल से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम कर लेते हैं। चलिए हमें निकालना तो Pk और Pkb दोनों हैं, तो अपन को K कितना गिवन है, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, वो सब डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं, इतना आपको गिवन है मोलर। तो एक काम पता है अपन को, Pk बराबर क्या होता है, अभी ऊपर देखा Pk बराबर होता है माइनस लॉग K होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे माइनस लॉग K आपके पास कितना है 2 × 10⁻⁵, और इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा log 2, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 × 1। इसको और अच्छे सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस
0.03 और ये 5, इसको सॉल्व करो, -0.3 प्लस 5 आ गया। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.7 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर हमने कुछ गलती किया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी आपके पास गलत हमने लिख दिया, 7.7 होगा ना भाई, और 7.7 होगा तो यहाँ पे 7.7 माइनस करना। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये आपके पास आ गया पी के। अब जैसे ही आपके पास पी के आया, आप क्या निकालोगे भाई, पी के भी निकालो। ये आपके पास आ गया पी के आ गया। पी के भी कैसे निकालोगे, आपको पता है कि पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। तो हमारे पास जो पी के बी होता है वो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.7 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। स्पेशल केस ये है भाई कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास H प्लस का 10⁻⁻6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में आप जब नेट H प्लस देखते हो ना, एक तो आपके पास जो गिवन H प्लस होगा, एक आप एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे 10⁻⁷ जो कि H2O से आता है ना। और यहाँ पे जो आंसर आता है, ट्रिक मैं बाद में बताता हूँ, हमेशा क्या आता है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑलवेज 6.9 या कभी 6.8 ऐसे ही आता है। अगर ऐसे आता है तो आप आंसर उन्हीं में टिक कर देना, ये ट्रिक है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो देख लो, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास ये वाला, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर ऑफ HCl। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आपको ये एग्जांपल लिखा है, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर, है ना। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो भाई बहुत ज़्यादा है। जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो बहुत कम है 10⁻⁻6 से। तो आप pH कैसे निकालोगे, आप नेट pH पहले निकालो। तो नेट आप जैसे ही H प्लस निकालोगे, क्या करोगे भाई, तो आपके पास पहले तो गिवन कितना है, 10⁻⁸, ये आपको गिवन है, और आप इसमें ऐड कर लोगे प्लस 10⁻⁷ और ऐड कर लोगे फ्रॉम H2O से। ठीक है, हमेशा, नहीं तो ये pH एसिड है ना, pH एसिड का कभी 7 से ज़्यादा जाएगा नहीं। आप ऐसे निकालोगे तो 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अब यहाँ पे इसको चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, हम कॉमन कर लेते हैं, 10⁸, क्या हो जाएगा 1, और ये आपके पास हो जाएगा 10, समझ पा रहे हो आप, 10, और ये अपने पास हो जाएगा 10⁻⁸, और यहाँ हो जाएगा 11। ये H प्लस आ गया। अब हम निकालेंगे pH क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, और यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे माइनस लॉग, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁸ इंटू 11, और ये आप हो जाएगा माइनस, लिख लो भाई, लॉग 11, और ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग 10⁻⁻8। इसको जब आप सॉल्व करते हो पूरा, तो ये लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा 6.9। तो ऑलवेज जो आंसर होता है, ट्रिक यही है आपके पास कि हमेशा 6 पॉइंट समथिंग आता है, ऑलवेज 6 पॉइंट समथिंग, जब आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन क्या हो जाए 10⁻⁻6। तो ऑलवेज आप इसको याद रख लेना, यही पुट कर देना। ठीक है, 6 पॉइंट वाला जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर देना। अब pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला है, अगर एसिड है या बेस है तो क्या कर लेना, M1V1 n फैक्टर 1 M2 V2 n फैक्टर 2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे है। कैसे सॉल्व करोगे, चलो देख लेते हैं। दोनों एसिड है आपके पास, दोनों एसिड गिवन है, तो H प्लस लिखोगे। कैसे लिखोगे भाई, वही है फॉर्मूला, M1V1 n फैक्टर 1, ये हम HCl के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा M2V2 इंटू n फैक्टर 2, ये हम अप्लाई कर रहे हैं H2SO4 के लिए। दोनों एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मिक्स करके बनाना V टोटल। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कितना गिवन है आपके पास, 20 V1 मोलैरिटी M/5, चाहे 1/5 लिख लो,
एम क्यों ही लिख रहे हो, 1/5 ही तो है। और HCl एक ही H+ देगा, एन फैक्टर 1 होता है। एन फैक्टर का अलग वीडियो है, पूरा आप देख लो, पूरा एकदम दुनिया बता दिया मैंने ट्रिक के साथ। M2 आपके पास 10 है, M2 आपके पास 1/10 है। एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। कोई ये नहीं बोलेगा सर ये एन फैक्टर कैसे है। और 20 टोटल वॉल्यूम 20 + 10 हो जाएगा। तो आप ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। 420 और यहाँ से 2 और ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 6/30 हो जाएगा 1/5। अब pH निकाल लो। pH कैसे निकालोगे भाई, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1/5, यही हो जाएगा ना। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये log 1 और ये क्या हो जाएगा log 5। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस क्या हो जाएगा log 5, जो किया जाएगा 0.69 समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे आप pH निकाल सकते हो। अगर आपके पास 2 एसिड हैं या 2 बेस हैं तो भी ऐड करना है। हाँ, एक एसिड एक बेस है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये आपके पास क्या है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो ऐसे केस में जो ज़्यादा होता है मोर, जो ज़्यादा होता है माइनस लेस कर देते हैं, है ना, मोर माइनस लेस, अगर एसिड बेस है तो। ये अलग प्रॉब्लम है ना, तो इसको भी स्टार करके लिख लेना एक। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया, जैसे देखो हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल्स निकलता है। तो इसके मोल्स निकालोगे तो ज़्यादा आएंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई हाफ करोगे और इसको 25 ही है तो इसका ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए हमें पता है जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देना है। तो वही फॉर्मूला लगाना है, M × V × N फैक्टर। तो यहाँ पे 2 OH माइनस देगा तो N फैक्टर 2 हो जाएगा, माइनस इसको हमने कर लिया 1 फैक्टर 1 ही है और ये अपने पास हाफ आ जाएगा। फिर POH का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये ऐसे है, ये यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सॉरी ऊपर जाएगा तो हाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस से माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये आगे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.3 pH आप निकाल पाओगे ऐसे, pH + POH = 40 और ये आ जाएगा। अब pH कैलकुलेशन इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। कैसे पहचानोगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, तो जब याद रख लें, जब मोल्स ऑफ वीक एसिड इक्वल हो जाए मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मोल्स कैसे निकालोगे, मोल निकालोगे जो हो जाएगा M × V, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 0.1, यहाँ पर भी निकालोगे 10 × 0.1, ये आपके पास हो गया। अब मोल यहाँ पे 10 × जब ये करोगे आप तो ये हो जाएगा 1, ये भी आपके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होता है, यहाँ पे तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है मोल कॉन्सेप्ट। तो आप जब फाइनल मोल लिखते हो कैसे लिखते हो पता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन में जो पहले ख़त्म हो। तो यहाँ पे आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है भाई, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये 0 और ये भी 0 और वही बनता है प्रोडक्ट में, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये क्या है सॉल्ट के मोल है, हो गया। तो अगर ऐसे केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वीक एसिड, मैंने क्या बोला वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट। तो आपके पास pH क्या निकल के आ जाएगा भाई, pH आपके पास निकल के आ जाएगा 7 + हाफ और log pK, क्या हो जाएगा भाई log pK। तो इसको सॉल्व किए, यहाँ वैल्यू दे रखा है, K की वैल्यू देखो दे रखा है, तो pK मैं आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली लेता हूँ, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे निकालते थे pK, माइनस लॉग है ना, याद है, तो 5 और ये लॉग कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जब इसका निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाता है मोल बाई वॉल्यूम। मोल कितना है 1, टोटल वॉल्यूम कितना है भाई आपके पास 10 + 10, 10 + 10 तो हो जाएगा 1/20। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई log 1/20। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको निकालना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब pH बफर कैसे निकालते हैं ना, तो बफर का भी अलग फंडा है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो ये जेई का क्वेश्चन है,
बफर कैसे पहचानते हैं। तो बफर पहचानने का तरीका भी मैं लास्ट में यहाँ पे लिखा हूँ। अगर मोल्स ऑफ वीक एसिड ज़्यादा हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस से, मैंने क्या बोला, मोल्स ऑफ वीक एसिड ज़्यादा हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या होता है, बफर, एसिडिक बफर होता है। और वीक एसिड, ये पहचानने का तरीका वीक एसिड होना चाहिए, जैसे ये है, और वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, ये वीक एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया, NaOH से आया, और उस ये सॉल्ट बन गया। तो ये बफर की पहचान है। फिलहाल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बफर, आइए इसको समझ लेते हैं। तरीका है इनका, देखो आपके पास क्या है, NaOH है, समझना, और ये ऐड क्या किस में जा रहा है, एसिटिक एसिड में ऐड किया जा रहा है। तो ये आपके पास क्या दे देगा, ये आपको बफर दे देगा। बफर मतलब CH3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 9 में पढ़ा, एसिड बेस रिएक्शन मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम मोल्स लिख लेते हैं। मोल्स कैसे लिखेंगे, इनिशियल मोल, वही मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना, 20 इंटू 0.1, और ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे, हमेशा सारे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। अब हमेशा लिखना मोल रिएक्टेड, ये मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे ही लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो मोल रिएक्टेड कैसे पता करते हो, 2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री 1, 5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, यही करना। ऊपर वाले में भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ही भी हमने किया था, स्टोइकियोमेट्री 1 था, इसलिए आपको पता नहीं चला, तो हमने वो कर लिया था। अब देखो ये क्या है 2, ये क्या है 5, तो जो कम है वो लिमिटिंग रीजन यही हो गया, ठीक है। ये लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका है। अब n फाइनल क्या हो जाएगा, जो लिमिटिंग है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जो नहीं लिमिटिंग है उसको कैसे लिखेंगे, 5 माइनस लिमिटिंग कितना था 2, 5 माइनस लिमिटिंग रीजन 2, और हम स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करना होता है। और आपके पास जो लिमिटिंग होता है वही बनता है, कितना लिमिटिंग था 2, और स्टोइकियोमेट्री कितना था 1, उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस आ गया। ये आपके पास 3 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। अब ये जैसे ही आपने निकाल लिया है, अब आपके पास एसिडिक बफर का फॉर्मूला होता है, इन केस ऑफ एसिडिक बफर pH इक्वल टू PK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे PK आपको गिवन था, PK पक्का गिवन होता है क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं, PK आपको गिवन होता है। PK इसका गिवन था भाई, मैं लिख देता हूँ, PK था 4.76, तो ये PK आपको गिवन था 4.76। लॉग कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल आपके पास ये थे, मोल्स ऑफ सॉल्ट लिख लो भाई 2, और टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही तो होता है ना भाई। अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे सॉल्ट का तो क्या 2 बाई टोटल वॉल्यूम, वो टोटल वॉल्यूम कितने थे 20 प्लस 50, मतलब टोटल वॉल्यूम 70 ml थे, तो यहाँ पे 70। वैसे एसिड का लिख लो, कितने मोल हैं यहाँ पे 3 मोल एसिड के हैं, यही बचे हैं ना, 3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 70। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 4.76, और से 70 से 70 कैंसल, ये लिख लोगे log 2 माइनस log 3, और log 2 की वैल्यू 4.76, log 2 की वैल्यू 0.3, और log 3 की वैल्यू 0.4। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आ जाएगा 4.58 आ जाएगा, और इसको हम 458 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सवाल भाई, हर सवाल को इसी तरीके से अप्रोच करना। ये मैंने लिख दिया है पहचानने का तरीका एसिडिक बफर, और ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला है। बेसिक बफर के लिए ये अप्लाई कर सकते हो सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक बेस ज़्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये POH बराबर PKB सॉल्ट अपॉन बेस होता है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश किया कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की। हाँ, एक चीज़ आप याद रख लेना, अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो मैं आपको पहले बता दूं, नीट 2025 में जो पेपर हुआ है, हमने 2 महीने में जो कंटेंट दिया था 99.9% वही क्वेश्चन आया था 2025 में। इसका प्रूफ यूट्यूब पे मैंने डाला है, आप चेक कर लेना जाके। और इसका मैंने कोई पैसा नहीं लिया था, मैं सोचना एक प्रचार प्रसार, मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ो, राइट स्ट्रेटजी के साथ, गारंटी सिलेक्शन हो जाता है।
आप क्या है इधर उधर भटकने लगते हो, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। आप जाके देखना 2 महीने में मैंने 3 स्टेप स्टडी बताया था, जो उतने भी क्वेश्चन कर ले उसका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 25-25 क्वेश्चन ऐसे। अब वो डिटेल में आप वहीं पे देखना, ठीक है। और जेई वाले भाई, मैंने पूरा तो चैप्टर नहीं कराया, पर जो कराया था वो सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। चैप्टर तो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, गेस पेपर होता है, वो फ्री में। तो इस बार अभी हमने क्या किया, बहुत से लोग परेशान थे, उनको समझ नहीं आता कि आप करें कैसे करें, तो 90 रुपीज़ का हमने मेंटरशिप ग्रुप प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, पहले बता देता हूँ, ये मत सोचना कि हाँ आखिर बात मेन बात कर ही दी है ना। आपको फोर्स नहीं कर रहा, पहले कंटेंट देखना फिर आके ज्वाइन करना, ठीक है। तो लिंक व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ मैसेज करोगे तो बताऊँगा कहाँ पेमेंट करना, और फिर PDF वगैरह वहीं पर आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। तो मेंटरशिप ग्रुप में आप हमसे बात कर सकते हो, क्या कैसे प्रॉपर प्लानिंग स्टडी हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, और फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, और कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन कभी गलती हो जाए तो कंफर्म कर लेना कमेंट करके, ठीक है, डाउट लगे तो। ओके, थैंक यू।